गीता आंटी, आपको मैं हर रोज इस मंदिर में देखती हूँ। ना जाने आप ईश्वर से मन ही मन क्या बातें करती हैं। आंटी, अब तो अंधेरा भी हो गया, मैं घर चलती हूँ, आप भी घर जाइए। कितनी देर से यहाँ बैठी हैं, अब तो भूख लग गई होगी। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था करूँ। मेरा घर यहीं पास में है, निधि गीता जी से कहती है। गीता जी बोली, नहीं बेटा, अब तो भूख प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि जो सवाल पिछले कई सालों से इनसे पूछ रही हूं, ये उसका जवाब देते ही नहीं है। जिससे अपने मन की बातें करती थी, उसे भी इन्होंने अपने पास बुला लिया। जीवन के कल और आज का, धूप छांव और सुख दुख सबका अनुभव किया और देख भी लिया। तुम घर जाओ, मेरी वजह से तुम परेशान मत हो। जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं आंटी, बच्चे और परिवार के लिए तो मेरा पूरा जीवन है, पर अगर आज आपके लिए थोड़ा समय दे सकूं तो मेरी खुशनसीबी होगी। पिछले 6 महीनों से आपको हमेशा यहाँ देखती हूँ। कहीं ना कहीं आप में मुझे मेरी माँ की छवि दिखती है। मेरी माँ पिछले साल दुनिया से चली गई। पूरा संसार उनके बिना खाली लगता है। जब आपसे बात करती हूँ तो मुझे अच्छा अनुभव होता है। गीता जी ने बड़े प्यार से निधि के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है, पर कुछ बच्चे इस अनुभव को पैसों की चमक में भूल जाते हैं। लोग कहते हैं औलाद से ही संसार का हर सुख होता है। मैं कहती हूँ, ईश्वर अगर इसे ही औलाद का सुख कहते हैं तो कुछ माँ बाप को वो सुख ना दें तो ही अच्छा है। चलो, अब मैं भी चलती हूँ, वरना मेरी वजह से तुम्हें भी बैठना पड़ेगा। इतना कहकर गीता जी निधि का सहारा लेती हुई उठी और चली गई। जाते जाते गीता आंटी ने ऐसा क्यों कहा, यही सोचकर निधि मंदिर से बाहर निकल रही थी। तभी उसे पुजारी जी दिखे। निधि ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और बोली, पुजारी जी, क्या आप इन वृद्ध महिला को जानते हैं? पंडित जी दुखी आवाज में बोले, बेचारी अपने ही बच्चों के दिए गए दुख से पीड़ित है। कहने को 3 बच्चे हैं। 4-4 महीने के लिए बेचारी सामान की तरह यहां से वहां फेंकी जाती है। पति के जीवित रहते सुख की कोई कमी ना थी, पर 3 साल पहले जब वो गुजरे, उसके बाद से इनकी जिंदगी कितनी बदल गई। ईश्वर किसी को ऐसी औलाद ना दे। इतना कहकर उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। अगले दिन निधि को गीता आंटी से मिलने की बहुत उत्सुकता थी। जैसे ही उन्हें दिखी, सबसे पहले उनकी तरफ चाय बढ़ाई और बोली, आंटी देखिए, आज मैं आपके लिए पहले ही चाय बनाकर लाई हूं। बेटा, क्यों मेरे लिए परेशान होती हो? अब तो चाय पीने की आदत भी छूट गई। मेरी बहू कहती है, इस उम्र में भूख प्यास नहीं लगती, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए उतना ही काफी है। गीता आंटी रुंधे स्वर में बोली। निधि ये वाक्य सुनकर बहुत हैरान हुई, फिर धीरे धीरे उनसे बातें करने लगी। एक रोज वो उन्हें अपने घर ले गई और जबरदस्ती खाना खिलाया। गीता आंटी जिस तरह से खाना खा रही थी, मानो कई दिनों से उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया हो। थोड़ी देर बाद निधि के बच्चे खेल कर आए। उन्होंने आदर पूर्वक गीता जी के पैर छूकर प्रणाम किया। गीता जी ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, अब मैं चलती हूँ, वरना घर पर पता चला तो कल से मंदिर भी छूट जाएगा। इतना कहकर वो जाने लगी तो निधि बोली, आंटी, मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ। अब आए दिन दोनों का मिलना होता रहता। एक रोज निधि के पति मानव घर पर थे जब गीता जी आई। मानव ने आदर पूर्वक उन्हें घर में बिठाया। निधि उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और अपने पति से उन्हें मिलवाया। गीता आंटी बोली, बेटा, आज तुम मंदिर में नहीं दिखी, इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछने आ गई। अब मैं चलती हूँ। मानव को गीता आंटी के बारे में पहले से सब पता था। वो बोला, आप जब इसे बेटी कह रही हैं तो बेटी का घर भी तो आपका हुआ, फिर इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? हमारे साथ खाना खा लीजिए, फिर हम आपको घर तक छोड़ देंगे। गीता आंटी के चेहरे पर डर का भाव उभर आया। वो बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे घर मत चलना, वरना मेरा निधि से भी बात करना छूट जाएगा। फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी। तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूं। दोनों उन्हें रोकते रहे, पर वो नहीं रुकी। उनके परेशान चेहरे को देखकर वो दोनों भी हैरान थे। मानव बोला, मुझे लगता है ये तुमसे कुछ कहने आई थी, पर कह नहीं पाई। हमें जाकर देखना होगा कि आखिर इन्हें परेशानी क्या है।
गीता जी निधि के बगल वाली सोसाइटी में रहती थी। बच्चों को बोलकर दोनों दंपत्ति गीता जी के पीछे पीछे जाने लगे। जब वो उनके दरवाजे तक पहुंचे तो गीता जी का बेटा उन पर क्रोधित हो रहा था। जब इस उम्र में आप इतनी देर तक घर से बाहर रहती हैं तो अपने समय में क्या गुल खिलाती होंगी? आपको देखकर तो मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। या तो समय पर घर आया कीजिए, वरना घर से मत निकलिए। गीता आंटी की ये हालत देखकर दोनों बहुत हैरान थे और दोनों चुपचाप उल्टे पांव अपने घर वापस आ गए। कोई बेटा अपनी बूढ़ी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकता है? निधि बोली। शायद इसी आज को कलयुग कहते हैं। अगर ऐसी औलाद होती है तो ईश्वर किसी को ऐसी औलाद ना दे। इतना कहकर मानव रूम में चला गया, पर निधि गीता आंटी के बारे में सोचने लगी। 2 दिन निधि मंदिर नहीं आई। उसके अगले दिन वो देर से मंदिर पहुंची तो गीता जी बोली, बेटा सब ठीक तो है? तुम 2 दिन से मंदिर नहीं आ रही थी। निधि ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, हाँ आंटी ठीक हूं, बस अपने बड़े बेटे को हॉस्टल छोड़ने गई थी, इसीलिए। अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो तुमने उसे खुद से अलग कर दिया? गीता आंटी ने कहा, कल को वो मुझे खुद से अलग करे, उसके लिए मैं पहले से खुद को तैयार कर रही हूं। निधि बोली। गीता जी बड़ी हैरानी से निधि को देख रही थी। निधि बोली, एक माँ 9 महीने अपने बेटे को कोख में रखती है, फिर पाल पोस कर उसे एक लायक इंसान बनाती है। वही बेटा अगर कल को अपनी माँ की अधेड़ उम्र में उसके चरित्र पर उंगली उठाए या अपशब्द कहे तो इन सब चीजों के लिए माँ को पहले से तैयार रहना चाहिए। आप क्या कहती हैं? गीता जी सब समझ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे दरवाजे तक कभी मत आना। निधि बोली, आंटी आपने पहले हमें ये सब क्यों नहीं बताया? गीता जी बोली, गलती मेरी है। पति के देहांत के बाद मैंने सोचा मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए मैंने अपनी पूरी संपत्ति तीनों में बराबर बांट दी। बेटों का तो समझ में भी आता है, पर बेटी ने भी मुझसे पल्ला झाड़ लिया। मैंने संपत्ति का बंटवारा किया तो मेरे बच्चों ने 4-4 महीने के लिए मुझे बांट लिया। भगवान ना करे मेरी जैसी हालत किसी माँ की हो। अगर ईश्वर इसे ही औलाद का सुख कहते हैं तो अगले जन्म में मुझे ये सुख ना मिले। इतना कहकर गीता जी रोने लगी। निधि बार बार उन्हें कहती कि मैं आपके बच्चों से बात करती हूँ या फिर आप हमारे साथ रहिए, हमारे माता पिता भी नहीं हैं। पर गीता जी ने निधि की एक ना मानी। कुछ रोज वो मंदिर भी नहीं आई। जब निधि से रहा नहीं गया तो वो गीता आंटी के घर पहुंच गई। वहां से पता चला कि वो 4 महीने के लिए अपने दूसरे बेटे के घर चली गई है। निधि उदास होकर घर लौट आई। समय बीता। बीच बीच में निधि उनके बेटे के घर जाकर उनका हालचाल लेती। बदले में उनके घर वाले बड़े ही अजीब तरीके से उससे सवाल करते थे। करीब 4 महीने बाद जब निधि को लगा कि वो वापस आएंगी तो एक बार फिर वो उनके बेटे के घर गई तो उनके बेटे ने कहा, 15 दिन पहले वो दीदी के पास रहने गई थी, वहीं उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ठंड लग गई और बहुत दिनों से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था तो बहुत कमजोर हो गई थी। फिर एक रात अचानक उनकी मौत हो गई। ये बात सुनकर निधि स्तब्ध हो गई, मानो उसका कोई अपना फिर उससे बिछड़ गया। वो लौटकर घर आई, मानव को सारी बात बताई। उसे भी बहुत दुख हुआ। मानव हौसला देते हुए बोले, आज की दुनिया में ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसका नाम बुढ़ापा और अकेलापन है। इसीलिए कहता हूं सबका ध्यान रखते हुए अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि कल को हम दोनों रह जाएंगे। हमें ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहना होगा। निधि रोते हुए बोली, ईश्वर ऐसा दर्द किसी को ना दे, या फिर ये कहूं कि ईश्वर ऐसी औलाद किसी को ना दे। अगर इसे औलाद का सुख कहते हैं और बच्चे बड़े होकर माँ बाप के आशीर्वाद का ये फल देते हैं तो भगवान किसी को औलाद ना दे। निधि ने मंदिर में गीता आंटी के नाम का पाठ करवाया और अब हर शनिवार को उनके नाम से दिया जला देती थी। अब वो हर बुजुर्ग को अपने बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी हिदायत देती कि एक उम्र हो जाने के बाद तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अपने आने वाले समय के लिए दोनों दंपत्ति सजग रहते और अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करते थे, क्योंकि भविष्य के बारे में तो
कोई नहीं जानता कि कल जो हमारा अच्छा था जरूरी नहीं आने वाला कल भी वैसा हो। दोस्तों, आज के समय में ये बुढ़ापा और अकेलापन बहुत बड़ी बीमारी है। कुछ बच्चे माँ बाप को साथ नहीं रखना चाहते, तो कुछ माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते। इसका एक ही उपाय है, अगर आप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, अपनी संपत्ति का सही उपयोग करें। जब तक जीवित हैं, अपनी संपत्ति में पहला नाम अपना और अपने जीवन साथी का रखें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।